जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, कुंभ मेला में जो ऑटो को लेकर के साधन को लेकर, साधन का मतलब यहाँ पर बोलते हैं ऑटो, ई रिक्शा, बस वगैरह जो भी मतलब व्हीकल्स होते हैं उसको बोला जाता है। तो जो भी यहाँ पर पहले प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि ऑटो ई रिक्शा कलर वाइज चलेंगे कुंभ मेले में और कुंभ मेला के बाहर, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो उसके हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है। दिखना तो छोड़ दीजिए, किसी भी कलर का मतलब कोई भी ई रिक्शा शहर के अंदर भी चलना मुश्किल हो जा रहा है और बाहर भी। ये नॉर्मल दिनों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये कुंभ मेला का जो मुख्य स्नान है, डेट है, तो उस पर तो बड़ी मतलब बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। और हकीकत में मैं पैदल भी आज गया था और जो है कि चल करके, और काफ़ी दूर तक गया था, कोई साधन मुझे भी नहीं मिला। मैं वो भी ब्लॉग आप लोगों को पोस्ट करके दिखाऊंगा। ये हमारे जो है कि सब्सक्राइबर आए हुए हैं उड़ीसा से, और ये कल से कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से ये लोग आए हैं, हमारे घर पे रुके हुए हैं। तो ये पिछले मतलब कल भी घूमे और आज भी घूमे। तो इनका जो पैदल और ई रिक्शा का क्या व्यवस्था है वो जो है कि जानने का कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये अनुभव हो सकेगा कि यहाँ पर नॉर्मल दिनों में जो आप लोग पूछते हैं कि भैया नॉर्मल दिनों में क्या पोजीशन है, गाड़ियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो वो जो है कि मैं आप लोगों को पहले इनकी राय जान लेता हूँ, फिर आपको निष्कर्ष भी बता दूंगा कि वास्तविक पोजीशन क्या है। तो भैया कल आप आए थे, तो कल कहाँ कहाँ घूमे आप? कल घूमे हम सेक्टर 6, 7, 8 और 9। तो साधन कहाँ से कहाँ तक मिला आपको? साधन हम लोग को कल तो पैदल ही गया, कल साधन नहीं मिला। और आज हम यहाँ से गया संगम बोला, लेकिन दारागंज पर उतार दिया। वहाँ से पैदल संगम गया। उसके बाद पैदल ही हम गया सेक्टर 20 को। और वहाँ से जब आया कोई भी साधन नहीं मिला, और परेड ग्राउंड वहाँ घूम के जब आया, चुंगी से लेकर कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। एक ऑटो तो बोला 2 किलोमीटर के लिए, जैसे वहाँ बैंक रोड के लिए 1200 रुपया लगेगा। 1200 रुपया लगेगा। बस भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं कि ऑटो मिल ही नहीं है। बैंक रोड का किराया जो है नॉर्मली वहाँ से केवल 20 रुपये किराया है चुंगी से। अब ये समझ लीजिए, जिसको जानकारी नहीं, इसीलिए मैं वीडियो में आपको बराबर बता रहा हूँ कि कुंभ मेले से आप कोई भी रिक्शा तय करेंगे शहर के लिए तो आपको महंगा पड़ जाएगा, मनमानी कर रहे हैं। वहीं पर आप चुंगी पर आकर के ई रिक्शा पकड़ेंगे जो सवारी वाला, पर हेड वाला, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। बुकिंग में बहुत महंगा ले रहे हैं। अभी दोस्तों एक उड़ीसा के भी सब्सक्राइबर मिली थी मुझे मेला में, अरैल घाट सेक्टर नंबर 24 से सेक्टर नंबर 6 में रामभद्राचार्य जी महाराज के यहाँ आने में 3500 उनसे चार्ज कर लिया। वो हमसे मिल गई, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। तो इसलिए जो दोस्तों आप लोगों को अनुभव बता रहा हूँ। तो कुल कितने किलोमीटर चलना पड़ा आपको? आज तो पैदल 15 किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर। ये देखें, आप छोटी सी बच्ची भी है, 12-13 साल की बच्ची है, देखिए थक गई बेटा ना? हाँ। तो ये छोटे छोटे बच्चों को इसीलिए आप लोगों को मना करता हूँ कि यदि अभी तो ये नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे पर थोड़ा बहुत आप कहीं मिल भी जाता है ऑटो वगैरह, ई रिक्शा, और शॉर्टकट भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। लेकिन जो कुंभ स्नान का जो मेन डेट है ना, उसमें राउंड घुमा के आपको भेजते हैं। जहां इस समय नॉर्मल दिनों में 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो मेन डेट पर आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल। तो बेटा का घूमने में थकावट हुई, अच्छा लगा मेला कि नहीं? अच्छा तो लगा, बट बहुत तकलीफ हुई, पैर में दर्द हो रही था। पाँव में दर्द होने लगा ना? अब देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और जो है कि साधन नहीं मिल पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं मिल पा रही चलने में। ऐसे में जो है कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये वेस्ट बंगाल से आए हैं, तीनों लोग जो है कि आए हैं, और जो है कि तीनों लोग जो है कि पैदल ही काफ़ी सफ़र किए, और 2-2, 3-3 किलोमीटर का जो है कि चार्ज जो है कि 1200 रुपये मांगा जा रहा है। ये हकीकत है दोस्तों, मैं जो है कि खुद मैं जाकर देख चुका हूँ और कल भी। तो भैया अभी कल और आज 2 दिन इन्होंने घूमा, और दोनों दिन काफ़ी पैदल ये लोग जो है कि गए। बहुत पैदल, नॉर्मल दिनों में बहुत पैदल चलना पड़ रहा।
तो जो लोग बच्चे लोग आ रहे हैं बच्चे के साथ सावधानी से आइए, सावधानी से आए। सावधानी से आइए। तो अभी जैसे छोटे बच्चे मैं मना करता हूँ इसीलिए कि जो लोग बोलते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको लाना ठीक रहेगा लेकर आना? नहीं, उसको लाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा। तो कोई अभी कई लोगों का कमेंट आया है 1.5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए महाकुंभ। महाकुंभ तो आते रहेंगे, लेकिन जीवन से कोई खिलवाड़ आप लोग ना करिए। इसलिए पैदल साधन कोई सुविधा मिलेगी ही नहीं। यदि मिल रही है तो केवल सिटी में मिल रहा है, शहर के अंदर मिल रहा है, जो कुंभ मेले से बहुत दूर। और कुंभ मेले में घूमने का मतलब है कि कम से कम 15-20 किलोमीटर आपको नॉर्मल दिनों में भी चलना पड़ेगा, तब जाकर आप घूम पाएंगे। तो भाभी जी आप जो है कि घूमी पैर और थक गया आपका? है, पैर थक गया। पैर थक गया, अब घूमने का मन कर रहा है? घूमने के मन कर रहा है किंतु लेकिन ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है इसलिए। ऑटो नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों का घूमने के इंटरेस्ट है। कारण है ना कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे शिविर लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्मा आए हुए हैं, सबकी मिलने की इच्छा होती है, लेकिन मजबूरी में ऑटो के न मिलने के पा करके लोग जो है कि अधूरा अपना यात्रा छोड़ करके चले जाते हैं। और ऐसे में कल भी जो है कि मेरे पास 2 लोग आए थे, उनका वीडियो मैं नहीं बना पाया, वो लोग भी अधूरा ही छोड़ कर चले गए। और आज जो उड़ीसा की एक सब्सक्राइबर मिली हैं, मतलब 3-4 लोग थे साथ में, उन्होंने 3500 दिया एक ही जगह आने के लिए। सोचिए कि पूरे कुंभ मेला में घूमना हो तो पता चला लाखों रुपए उनके लग जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए बताता हूँ ना कि आप लोग ऑटो बुक सिटी से करिए। सिटी में से जो है कि ना वो नॉर्मल जो 5 घंटे का किराया होता है नॉर्मली, वो 1000 रुपये में 12 बजे दोपहर से लेकर शाम को 6 बजे तक नॉर्मली 1000 रुपये में बुकिंग करके घुमाते हैं। और जो है कि यदि पूरे दिन भर के लिए करते हैं तो मैक्सिमम 1500 रुपये किराया होता है यदि बुकिंग करेंगे तो। लेकिन कुंभ मेला के अंदर यदि आप बुक करते हैं तो वो लोग जो है कि बुक नहीं करेंगे, जानते हैं कि मजबूरी में ये लोग हैं और इनको कुछ पता नहीं है, और इसलिए आप लोगों से चार्ज ज़्यादा कर लेते हैं। मेरे पास जो श्रद्धालु आए हुए थे, अभी ये तो मतलब अपने से घूमने चले गए, लेकिन अभी नासिक से आए थे 4 लोग, तो उनको जो है कि मैंने ई-रिक्शा बुक कराया था और मात्र 1000 रुपये में, और पूरा दिन भर उसने घुमाया। तो कुल मिलाकर के आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और छोटे बच्चों को भैया लाना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकर के आना ठीक नहीं है महाकुंभ में, जिससे कि आप लोग परेशान हो। मैं इसीलिए पहले से ही आप लोगों को सारी चेतावनी देता हूँ। तो भैया ये हमारे सब्सक्राइबर जो है कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग मेले में भी इस बार मिले, सबका अनुभव जो है कि आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इससे सबक ले सकें। आगे का प्लानिंग कुंभ मेले के जो बनाने से पहले आप 100 बार इसे सोच लीजिए कि बच्चों के साथ आना है कि नहीं, या बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं तो उनके साथ आना है कि नहीं, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। किसी कारण से बहुत इच्छा है बुजुर्गों को स्नान करने का, तो मैं बता दिया हूँ कि आप दारागंज का दशाश्वमेध घाट सबसे बेस्ट है, और वहाँ पर स्नान करके वापस जा सकते हैं। कुंभ मेला में आसपास घूम लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा ई-रिक्शा के सहारे चलेंगे तो भैया आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। है दोस्तों बहुत ज़्यादा दूरी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में 1 ही किलोमीटर डिफरेंस है, लेकिन पूरा एरिया जब घूमने लगते हैं ना तो लगभग जो है कि नॉर्मली 15 से 20 किलोमीटर पड़ जाता है। नंद जी का जो वीडियो हमने बहुत देखा, और उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है बहुत अच्छा है, आप लोग इसे देखते रहिए, और बहुत उनका आतिथ्यता भी बहुत अच्छा है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आपको बेटा अच्छा लगा हमारे घर आकर? हाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल पे जो है कि आप लोग बने रहिएगा। कुंभ मेला के बाद भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा, जो कि आप किसी भी चैनल पे नहीं पाएंगे। जो धार्मिक विषयों से संबंधित ऐसे बहुत चीज़ होती हैं जो आप इतना व्यस्त जीवन में आप उससे ढूंढ करके वो जानकारी जान ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसी जानकारी दूंगा कुंभ मेले के बाद, अभी तो समय नहीं है, कुंभ मेले के बाद भी आप लोगों को अच्छी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलेगी। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।